पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उस वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजू घोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए और मुनि उस अप्सरा के साथ उसके ही प्रेम में पड़े रहे। इसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ ही चले जाने पर उन्होंने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा श्राप के कारण पिशाचनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगति उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर बहुत ही ज़्यादा ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजू घोषा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसीलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी की देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। तो जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए पाप मोचनी एकादशी का जो व्यक्ति सच्चे हृदय से व्रत रखता है और अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इस एकादशी का महत्व में बताया गया है।